मैं उन पेरेंट्स में से नहीं जो खुद तो डूब रहे हों और साथ में ये कहें कि हमारी औलाद भी हमारे साथ डूबे। अरे भाई, हमने इन्हें खिलाया है, पिलाया है, पाला है, बड़ा किया है, हमें अकेला क्यों छोड़ें? जब हम कॉम्प्रोमाइज़ कर कर के एडजस्ट कर कर के यहाँ डूब मर रहे हैं तो रहेंगे। बल्कि मैं उन पेरेंट्स में से हूँ जो खुद तो डूब रही हूँ, अपनी औलाद को ज़बरदस्ती अपने साथ कॉम्प्रोमाइज़ एडजस्ट करने से इस गंदगी या फिर जो कहो जैसी भी ज़िंदगी है ये गुजारने नहीं दूंगी। अपनी औलाद को साथ डूबने नहीं दूंगी। हमने जो गुजारना था गुजार लिया, हमने जैसे जीना था जी लिया, लेकिन हमारी औलाद की ज़िंदगी ही अभी स्टार्ट हुई है। इन्हें पर लगा के उड़ा देंगे, लेकिन अपने साथ ऐसी जगह बांध के नहीं रखेंगे जहां एडजस्ट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, पल पल घुट के मरना, अपनी ख्वाहिशात का गला घोटना। हमेशा अपने बच्चों को अपने आप से बांध के ऐसी ज़िंदगी क्यों देते हैं, वो भी मोहब्बत के नाम पे। जैसे कि मेरा बेटा प्रोग्रेसिव कंट्री में चला गया मुझे छोड़ के, वो क्यों मेरे साथ घुट घुट के नहीं मरा? बस इसी सोच की वजह से मैंने तो सोच लिया है, मैं तो अब अपने बेटा और बेटी दोनों को पर लगा के जहाज़ की तरह उड़ाने की तैयारी में हूँ। हम हमेशा छोटा छोटा क्यों सोचते हैं? जैसे कि मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, ये बनेगा, वो बनेगा, मेरे साथ रहेगा, ज़िंदगी भर ऐसे ही जिएगा, मैं मर जाऊं बस जब तक अपने बेटे को अपने पास बांध के रखूँगी, अपनी बेटी को अपने पास बांध के रखूँगी। मैं तो भाई बड़ा बड़ा सोचना चाहती हूँ कि मेरा बेटा साइंटिस्ट बने, मेरा बेटा अंग्रेज़ों के बीच में बैठ के ऐसी ऐसी चीज़ें ईजाद करे कि किसी एक इंसान को भी फ़ायदा हो जाए। जैसे कि जब मैं बहुत गर्मी में होती हूँ तो मैं दुआ देती हूँ कि यार ये किसने एसी बनाया है, जिसने ये बनाया है ना, इसने मेरी ज़िंदगी आसान कर दी। 2 मिनट भी इस एसी की हवा में, एसी की ताज़गी में बैठ जाओ तो दिल को सुकून मिल जाता है। जब मेरे छोटे छोटे बच्चे बार बार घर गंदा करते हैं, कभी छोटी छोटी चावल आवल हर चीज़, बारीक बारीक मट्टी वट्टी हर चीज़ गिरा देते हैं ज़मीन पर, तो मैं बस क्या करती हूँ, वैक्यूम उठाती हूँ। भाई बेड पे गिरा है, बेड पे वैक्यूम लगा दिया, सोफ़े पे गिरा है, सोफ़े पे लगा दिया, ज़मीन पे गिरा है, ज़मीन पे लगा दिया, कारपेट पे गिरा है, कारपेट पे लगा दिया। तो जब मैं लगा रही होती हूँ वैक्यूम तो मैं दुआ देती हूँ कि किसने ये ईजाद किया और कैसे सोच के, क्या मेंटलिटी होगी उसकी कि उसने ये ईजाद करके दिया जिससे मेरा ज़िंदगी का सुकून बढ़ता जा रहा है। फिर जब मैं बीमार होती हूँ, बीमारी के साथ मुझे जो है कुकिंग पसंद नहीं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, स्पेयर में 2 दिन का खाना बना के फ्रीज़ कर देती हूँ। फ्रीज़र भी तो एक बड़ी नेमत है। तो भाई मुझे 2 दिन तक सोचना ही नहीं पड़ता क्या बनाना क्या नहीं, बस निकालो, गरम करो, खा लो। जब मैं गरम करने जाती हूँ तो भाई ज़रूरी नहीं गैस हो ना हो, ओवन भी तो है, ओवन भी तो किसी ने बनाया है, ओवन में जाके गरम कर लेती हूँ, सिंपल। और जब नहीं होता खाना तो भाई ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ और फिर सोचती हूँ किसने ये ऐप बनाई, एप्लीकेशन के जो एप्लीकेशन बनाए जिसमें लोग खाना घर बैठे बैठे मंगा लें, जो दिल चाहे खा लें। इन लोगों के भी तो पढ़ लगे थे, ये जब पढ़ लिख के उड़ने लगे थे तो आज हमें इतना सुकून दे रहे हैं। इतनी सहूलतें आ जाती हैं एक माँ जब अपने बेटा या बेटी को हवा में पर लगा के उड़ा देती है। वो लर्निंग कर कर के, धक्के खा खा के कितनी माँओं के सुकून के लिए इन्वेंट करता है, प्रोग्रेस करता है, और इतना दिमाग कहाँ से लाता है। एक दफ़ा मेरे बेटा जो कि 6 साल का है, उसने कहा मम्मा मैं आपको रोबोट बना के दूंगा। मैंने कहा क्यों भाई, रोबोट क्यों? ताकि वो आपको चाय बना के दे, बार बार आप उससे चाय बनवाना, आपको उठना नहीं पड़ेगा। जो कि हम बुढ़ापे की तरफ जा रहे हैं तो हमें तो ये डायलॉग मारना ही मारना है। क्या दौर था हमारा, हमारे दौर में तो ये हुआ करता था, हमारे दौर में तो वो हुआ करता था। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि आपका दौर तो गुजर चुका है, जो हुआ सो हुआ।
अब जो दौर है आप अपनी तरह अपनी औलाद को ना बनाएं। हम जो थे, हम जैसे थे हम बन गए, लेकिन बच्चे जो हैं वो अपडेटेड हैं और हम लोग आउटडेटेड हैं। तो बच्चों को सिर्फ अच्छा इंसान बना दें, उनको आउटडेटेड ना बनाएं, उनको अपडेटेड बनाएं, आगे बढ़ने दें। हर गुजरता हुआ बंदा यही कहता है कि हमारा दौर अच्छा था। जो हमसे 100 साल पहले गुजरे वो कहते हैं उनका दौर अच्छा था, जो 80 साल पहले गुजरे वो कहते हैं उनका दौर अच्छा था। अब हम जो हैं 30 साल के हों, 50 साल के, हम कहते हैं हमारा दौर अच्छा था। इसी तरह ये दौर तो अच्छे चलते रहेंगे और जो आने वाले दौर हैं उनकी हम बुराइयां कर, जैसे कि हम तो उस माशरे में रह रहे हैं, अगर कोई बेटा अलग घर भी ले लेता है तो हम उसे कहते हैं माँ बाप को छोड़ के अलग हो गया। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप ने एक ही कमरे में 10 बच्चे पाले, एक ही कमरे में खाना पीना नहाना धोना सोना सब किया, तो तुमने अलग घर में क्यों आवाज़ उठाई? उसी घर में घुट घुट के मरते। तुम तो नाफरमान औलाद हो जो अपने माँ बाप को छोड़ के बराबर वाले घर में चले गए। तौबा तौबा। ज़रूरी नहीं जो हमने किया वो ही हमारे बच्चे भी करें, क्योंकि ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर हम कल मिट्टी के बर्तन में पानी पीते थे, इसका मतलब ये नहीं कि बच्चा आगे कांच के बर्तन में नहीं पी सकता। भाई जब उस दौर में थे ही मिट्टी के बर्तन तो हमने मिट्टी के बर्तन यूज़ किए। अब आपके दौर में कांच के बर्तन है तो आप कांच यूज़ करो, आगे जाके सोने के बर्तन हो तो आप सोने के बर्तन यूज़ करो। फिर खैर ये तो हुई ख्वाबों की बातें जो कि चलती रहेंगी हमारी ज़िंदगी के साथ। जब हमने आसपास देखा तो भाई हमारे बच्चों ने मचा दिया था तूफ़ान, और हम जब ख्वाब से बेदार हुए तो देखा भाई किचन में भी हमने मचा रखा था तूफ़ान। बाय बाय।